ओम नमः शिवाय मित्रों, आज हम आपको सावन मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामिका एकादशी व्रत कथा का महत्तम सुनाने जा रहे हैं। सावन मास शुरू हो चुका है। सावन में आने वाले सभी व्रत एवं त्योहारों का बहुत ही अधिक महत्व होता है। हर माह की तरह सावन मास में भी 2 एकादशी पड़ती हैं। पहली कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष में सावन मास में पड़ने वाली पहली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस बार कामिका एकादशी व्रत 4 अगस्त दिन बुधवार को रखा जाएगा। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। कामिका एकादशी के दिन तुलसी पत्ते का प्रयोग जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी के दिन व्रत नियमों का पालन और विधि विधान से पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ ही उन्हें पापों से मुक्ति मिल जाती है। आइए सुनते हैं महत्तम कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवसैनी एकादशी तथा चतुर्मास्य महत्तम मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके सावन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महत्तम क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रवण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा होती है। जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन हैं, उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नेमी श्रायन और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और दंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता है, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य सावन में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका एकादशी के व्रत से जीव कुयोनियों को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रतन, मोती, मणि तथा आभूषणों आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी के पत्ते से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महत्व त्रिगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या
आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महत्तम श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। ओम नमः शिवाय।